स्कॉर्पियो रुकी। कौन था मेरे साथ? अच्छा सचिन ही था मेरे साथ उस दिन। तेरे मोबाइल में ही है वो वीडियो ना? किसके? वीरेश खराड़ी के। हाँ उससे मांगी हो वो वीडियो। हाँ आके बैठा था उसने। एक हमारे झारखंड से साथी आए हुए थे ट्राइबल इलाके से, विलेश खराड़ी, वो भी था हमारे साथ। तो ये 3 जने थे हम लोग। हमारी गाड़ी रुकवा ली स्कॉर्पियो। मैंने कहा फटाफट इनको महा वीडियो चालू कर, देखते हैं क्या कहते हैं, देखेंगे। वो आया जी, उसने उतारी। वो गाड़ी नरेंद्र के नाम है, नरेंद्र विद्यार्थी के नाम। तो उसने बोला शीशा उतार के, हाँ भाई नरेंद्र के नाम है गाड़ी? मैंने कहा हाँ भाई नरेंद्र के नाम है। इसकी किस्तें नहीं गई हुई। मैंने कहा किस्तें भेज नहीं रखी भाई, जानबूझ के रोकी हुई है। बोला क्यों? मैंने कहा क्योंकि बैंक ने हमारे साथ कुछ धोखा किया हुआ है और बात अभी कंप्लेंट रेज की हुई है, और जो किसी भी मसले पर जब तक कंप्लेंट चल रही है तब तक कोई भी रिकवरी एजेंट किसी गाड़ी को नहीं रुकवा सकता। शायद ये आपको पता नहीं है। अगर आपको पता होता तो आप कभी भी गाड़ी नहीं रुकवाते। आपको मालूम है आपकी रिकवरी एजेंसी का लाइसेंस रद्द हो सकता है। बोला वो कागज दिखाओ जो आपने। मैं कहा आवेदन दिया हुआ है हमने, आवेदन दिया हुआ है। उसने कहा आवेदन दिखाओ आवेदन। तो मैंने कहा तुम कौन हो? यही हुई थी ना? तुम कौन हो भाई? तुमको क्यों दिखाऊं? तुम थर्ड पार्टी हो, तुम प्राइवेट एजेंसी हो, तुमको क्यों दिखाऊं? मैंने बैंक के साथ मेरा मसला है, मैंने बैंक को कागज भेजे हुए हैं, बैंक जवाब देगा। आप बैंक से पूछिए इस गाड़ी का नंबर सही है कि गलत। इसका कोई अगर कंप्लेंट, क्योंकि ये रिकवरी का नियम है, आरबीआई की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस है हर एक बैंक को और हर रिकवरी एजेंसी को कि अगर किसी लोन के मसले पर किसी कस्टमर का अगर कोई कंप्लेंट है या कोई इशू रेज किया हुआ है तो उसका रिकवरी वाली प्रोसेस वहीं पर रुक जाएगी। तो सबसे पहले नंबर पर तो हमने आवेदन लगाया, लगाते ही रिकवरी प्रोसेस रुक जानी चाहिए। यह आरबीआई का नियम है। सबसे पहली बात तो रिकवरी वाला कोई आ ही नहीं सकता। एक साथी ने लिखा हुआ था एक क्वेश्चन के अंदर कि रिकवरी एजेंट मेरे गांव का है, वो रोज शाम को आके मेरे घर आ जाता है। उसके लिए बता दूं मैं, रिकवरी एजेंट पहली बात तो आ नहीं सकता। दूसरे नंबर पर आएगा तो फोन करके अपॉइंटमेंट लेके आ सकता है। ये रिकवरी एजेंसी को नियम दिए हुए हैं। उसको पूछ लेना आज जा करके कैसा है, ये वीडियो दिखा देना कि इतनी बाड़ी काट के बता देना रिकवरी एजेंट को कि पहले ये बात सुन ले, अगर इसमें झूठ हो तो बता। अगर इसके बाद भी वो कहता है मैं नहीं मानता ये बातें, तो वो गुंडागर्दी है। फिर गुंडागर्दी का इलाज लठ है भाई, फिर कुछ नहीं है भाई। गुंडा अगर कोई घर में घुस रहा है, देखो कायदे से कोई बैंक का कर्मचारी आएगा, कायदे से आएगा तो स्वागत है, कायदे से बाहर जाएगा तो उसको रगड़ा जाना चाहिए। क्यों जी? फिर तो उसका जो मर्जी इलाज करो, फिर अपन कुछ नहीं कहते भाई, ठीक है ना? फिर अपना कोई वो नहीं। वो अगर कल को तो वो हमारे घर में कुछ घुस के कुछ भी कहेगा यार, फिर हम चुपचाप थोड़ी मान लेंगे लोन के बदले में। चलो रिकवरी वाले पॉइंट पे आके फिर लोन वाले पे आएंगे। रिकवरी वाले पॉइंट पे सुन लो, कोई कर्मचारी आपको ऑफिस आवर के अतिरिक्त कॉल नहीं कर सकता। अगर 9 से 5 का, 9 से 6 का या 8 से 7 का जो भी समय है रिकवरी का, आप बैंक की वेबसाइट पर जाइए। बैंक की वेबसाइट, जिस बैंक से आपने लोन लिया हुआ है उस बैंक की वेबसाइट के ऊपर रिकवरी एजेंसीज का नाम लिखा होता है कि हमारी ये रिकवरी एजेंसियों को हमने ठेका दिया हुआ है। उन रिकवरी एजेंसियों के मालिकों के नंबर लिखे होते हैं, वहां पर सब कुछ लिखा होता है। वो लिखो और जो रिकवरी एजेंसी वाला आपके यहाँ आता है, बैंक वालों को कंप्लेंट करके बोलो कि ये आदमी आता है, इसका ये फोन नंबर है, मेल कर दो आप। वो आदमी की रिकवरी एजेंसी गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जो आदमी गलत करेगा। तो इसमें मजबूत आप हो। सबसे पहली बात, ऑफिस के जो टाइम है उससे पहले कॉल नहीं कर सकता, उसके बाद कॉल नहीं कर सकता। दूसरा, फोन पर आपसे जबरदस्ती करने की या धमकी देने की या जोर से भी नहीं बोल सकता। वो पोलाइटली बोलेगा, वो प्यार से आपको समझा सकता है कि अगर आप लोन चुकता नहीं करेंगे तो आपका सिबिल खराब हो जाएगा। वकील साहब गलत तो नहीं कह रहा? ठीक है। दूसरे नंबर पर, मैं कुछ गलत हो तो हाथ उठा के बोल देना कि ये गलत है, ठीक है जी। अब वो आपको धमका नहीं सकता, आपके माता पिता को, यहां तक कि आपकी पत्नी को भी नहीं बता सकता कि इस बंदे ने लोन लिया हुआ है। समझ गए? अगर उसने आपके परिवार के सामने आपसे पैसे मांग लिए या उसने किसी के सामने आपसे पैसे मांग लिए तो कंप्लेंट करो उसकी उसी टाइम।
किसकी रिकवरी की एजेंसी रद्द करी जाए। हम कंप्लेंट ही नहीं करते, हमको ज्ञान ही समझ ही नहीं है कि ये आदमी गलत कर रहा है पहले नंबर पर। इससे आगे वो किसी रिश्तेदार के यहां फोन नहीं कर सकता। अभी एक कॉल आई थी, मेरे एक क्वेश्चन है इसके अंदर कि एप्लीकेशन के थ्रू लोन लिया हुआ है, उसने वहां से सारा डेटा उठा लिया और वो रिश्तेदारों को फोन करते हैं। आपके घर वालों को ही नहीं बता सकते, रिश्तेदारों को तो कैसे बता देंगे। फटाक से कंप्लेंट रेज करके बताओ, वहां बैंकों को बताओ कि इस आदमी ने इस बंदे के पास फोन किया इस तारीख को। अगर रिकॉर्डिंग है तो वो रिकॉर्डिंग अटैच करके मेल में अटैच कर दो, बात खत्म, अब उसकी एजेंसी गायब। तो यहां पर रिकवरी एजेंसी की टेंशन खत्म हो गई जी। जब तक कोई भी कंप्लेंट रेज की हुई है, रिकवरी वहीं पर रुक जाएगी। रिकवरी एजेंट ना बदतमीजी कर सकता, ना अननेसेसरी फोन कर सकता, ना फोन पर जोर से बोल सकता, ना किसी और के सामने बता सकता, ना आपको रास्ते में गाड़ी रुकवा सकता। यह भी बता रहा हूं मैं आपको, रास्ते में गाड़ी रुकवा भी नहीं सकता। गाड़ी छीनना तो दूर की बात है, अगर आपसे गाड़ी छीन रहा है इसका मतलब या तो आपने उसको कुछ बोला नहीं या आपके पास लठ नहीं। भाई आप अपनी गाड़ी में देखो, जैसे कई बार एक साथी है यहां, अपने साथी हैं, इनके ट्रक हैं। अब ट्रक के अंदर, ट्रक का जो ड्राइवर है उसने क्या ठेका ले रखा किसी से लड़ने का। भाई ट्रक जाएगा तो मालिक का जाएगा। अगर वो ट्रक पे ऊपर ड्राइवर मालिक हो, उसको बोल दो ट्रक में तेरा इतना हिस्सा है, मैं इसका इलाज बता रहा हूं, ट्रक की कमाई में हिस्सा दे दो उसको कि ये ट्रक अगर बचेगा तो तेरी कमाई का इतना हिस्सा है। अगर ट्रक उसका हो गया, ट्रक में हिस्सा, तो ट्रक का मालिक हो गया वो, उसको बोल तू मालिक है। अब मालिक हो गया तो अब मालिक होने के बाद अब तू ट्रेनिंग समझ, ट्रक के चारों तरफ में कैमरे लगा दो, 360 डिग्री वाला कैमरा आता है। कोई भी आदमी गाड़ी रुकवाएगा, साउंड वाला कैमरा होगा, हमारा ड्राइवर उसको बताएगा भाई इसका आवेदन गया हुआ है, बैंक वालों की तरफ से जैसे ही संतोषजनक जवाब आ जाएगा पैसे पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये रोकी हुई है, बैंक ने हमारे साथ कुछ ठगी करी हुई है। पहली बात तो रिकवरी वाले कुछ नहीं बोलते, लेकिन रिकवरी वालों को यह पता है कि हरियाणा का ट्रक है और यहां जा रहा है, वो टोल टैक्स वालों के साथ सेटिंग करके रखते हैं। जैसे ही टोल क्रॉस करता है ट्रक, वैसे ही वो टोल वाले उनको बताते हैं ये वाला नंबर आ गया भाई फटाफट, ठीक, तो वो जा करके आगे रुकवा लेते हैं। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, उस वीडियो में दिखाई दे रहा है। अगली लाइन जो मैंने रिकवरी वाले केस में बताई थी, कोई भी रिकवरी एजेंट आपकी गाड़ी में लगी हुई चाबी नहीं निकाल सकता। कोई भी रिकवरी एजेंट जबरदस्ती आपको गाड़ी से नीचे नहीं उतार सकता। कोई आपकी गाड़ी में चढ़कर उस गाड़ी को कहीं तक नहीं लेके जा सकता। अगर वो ले जाने लगे, आप वहां पर रखे हुए किसी भी चीज से उसका कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तब आप अपनी जान की रक्षा करने के लिए कर रहे हो। वकील साहब गलत तो नहीं कह रहा हूं? ये वकील बैठा है जी, तो ठीक बात है, वो एक ही बात है, प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन पता तो है ना आपको ये बात है, ठीक है नहीं बात जी? तो अब यहां बताओ क्या समस्या है? जब कोई आपसे गाड़ी छीन ही नहीं सकता तो वो तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। अभी इस वक्त भी उड़ीसा में एक मसला चला हुआ है। उड़ीसा के एक बंदे की ट्रक ले गए थे और अभी वो ट्रक यार्ड से और थाने में आ गया है और कल वो अपने साथियों को मिल जाएगा, और बिना एक पैसा दिए बैंक वालों को, सिर्फ इस बात पर। अब सिरदर्दी लेनी पड़ती है भैया, आपको थाने में 20-50 लोग जाने, वहां जाकर के बैठ जाओ। अब हमारे लोगों के पास अगर टाइम नहीं है बैठने का तो फिर क्या करेगा कोई? है हाँ, लड़ने का टाइम नहीं है तो फिर